की जय। जगद्गुरु श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। सब संतन भक्तन की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखंड ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु सर्व सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार भगवान सर्वेश्वर प्रभु की पावन कृपा से जब से इस आश्रम में 15-20 साल से रहते आए हैं, कुछ ना कुछ उत्सव होता है। महंताई विगत वर्षों में हुई, लेकिन उत्सव बराबर चलते हैं। एक उत्सव गुरु पूर्णिमा का और दूसरा उत्सव है पूस बड़ा। वैसे पूस के महीने का ज्यादा महत्व नहीं है, कोई शुभ काम नहीं होते हैं। तो कहते पूस का महीना ठाकुर जी के पास गया और भगवान से कहा कि अब हम क्या करें, हमारे अंदर कोई शुभ काम नहीं होता। तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, राजस्थान में हर मंदिर में आश्रम में पूस बड़े का भोग लगेगा, पूस बड़ी प्रसादी हो। तो इसलिए पूस के महीना का भी महत्व हो गया। यदि यहाँ पूस बड़ा प्रसादी ना होती तो संत आते क्या? संत यहाँ आते हैं तो मानो कहते जगह पवित्र हो गई है। और महाराज जी तो मेरे मन में तो इच्छा थी यज्ञ करवाने की, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, अब आशीर्वाद दोगे तो अगले बार में यज्ञ में ही बुलाएंगे। यज्ञ होगा संतों के जहाँ चरण पड़ते हैं। आप लोग की तैयार रहना, वैसे ताली मत बजाना। यज्ञ में बैठना पड़ता है, यजमानों की जरूरत होती है। बाकी करने वाले ठाकुर जी होते हैं। तो एक पीछे जगह है, सामने जगह है। यहाँ की लोकेशन अच्छी यज्ञ के लिए, लेकिन अब जल्दी जल्दी मेरे महात्मा तो आ जाएं। अगले साल तक व्यवस्था करके जितनी ठाकुर जी की इच्छा हो तो यज्ञ होगा। यज्ञ में संत आए, जयपुर के नहीं पूरे राजस्थान के, भारत भर के संत आए, तब जाके जगह और धरती पवित्र हो। सब जानेंगे आश्रम को। नहीं महात्मा लोकेशन डालते बोले कोई जानता नहीं, तो मानो दूर दूर तक स्थान को जानने लगे। तो ऐसी भगवान ने कृपा की है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। तो रघुनाथ जी ने, प्रभु ने, ठाकुर जी ने कृपा करी है जो संत यहाँ पधारे। और जानते हो आप, गंगा में स्नान करो, फलाने तीर्थ में जाओ, नहीं जा पाते, बोले महाराज पैसे नहीं। तो क्या करें, उनके पाप तो धुल नहीं सकते बिना गंगा के। तो बोले आप कहीं मत जाओ, संतों के दर्शन करो, साधु की सेवा करोगे तो आप हम स्टाम्प पे लिखा लो, जहां संतों के चरण पड़ते वहां कोई वस्तु की कमी नहीं पड़ती। हाँ, और यहाँ तो ऐसे भगत भी बैठे जिनके घर पे पूरा मंडल है। भगत जी है, महाराज जी कथा करवाए थे जो गर्मियों में बुलाए थे। रामलाल जी भगत है, पूरे जयपुर मंडल के संत महंत घर पे आए, कृपा करी। और कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी कृपा से उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है साधु सेवा में। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि यदि तुम संतों के लिए 3 दिन तक सेवा करो, कुछ खर्चा करोगे, चौथे 5वें दिन वो धन आपके पास आ जाएगा। तो हम लोगों ने करके भी देखा, वही काम कर रहे हैं। यहाँ भी संतों की सेवा, संत आए तो मंदिर की बढ़ोतरी है, सब चीज की वस्तु है। अकेला तो कोई भी खाता पीता रहता है, लेकिन संतों की सेवा श्रेष्ठ है। जहाँ संत आते तो ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है। जैसे गर्भवती स्त्री को खिलाने से उसके बालक का पालन पोषण हो जाता है, ऐसी संतों को खिलाने से संतों के हृदय में ठाकुर जी रहते तो भगवान की भी सेवा हो जाती। बोले संत भगवान की जय। तो इसलिए दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अग हरम परम। संतों को दर्शन कैसा, बोले सब प्रकार के पाप तापों को हरण करता। और भगवान श्री राघवेंद्र भगवान स्वयं सबरी को कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों का संग करें। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसर रतिमा में कथा प्रसंगा, दूसर रतिमा कथा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम
संतन का संग। तो हम सब बड़भागी है, संतों का संग कर रहे यहाँ बैठे हैं। और वास्तव में कबीरदास जी तो कहते जिसके जीवन की बिगड़ जाए और कहीं ना सुधरे तो क्या करे, बोले संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। कहते महाराज संतों के संग में बड़े बड़े दुष्ट हैं, बड़े बड़े पापी कहते सुधर जाते हैं। सठ सुधरई सत्संगत पाए। लेकिन संत और सत्संग कब मिले, बोले ठाकुर जी कृपा करें, भगवान कृपा करें, तब जाके द्रव्य दीन दयाल साधु संगत पाइए। तो भगवान ने कृपा की है कि हम सबका सौभाग्य यहाँ संत पधारे हैं, पूरे गांव का नगर का। तो ऐसी संतों की महिमा है और ये नौदा भक्ति है, बहुत बड़ी है, चर्चा की है। तो माता सबरी को भगवान श्री राम ये संतों की सेवा बताते हैं कि जिसने अपना पूरा जीवन बचपन से लेकर आज तक मानो वृद्ध अवस्था हो गई और राम 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 कहते रखती रहती। मीरा जी भी कहती संतन ढेग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो संतों की सेवा, संतों का संग सत्संग ये बहुत मुश्किल से मिलता है और ठाकुर जी कृपा करे तब भाव बनता है। और मेरे ऊपर तो बचपन से ठेठ के साधु हैं, तो हमारे गुरुजी भक्तमाल सुनाते साधु सेवा की कथा। और पूज्य पापड़ वाले महाराज जी इनके तो 1 महीना रहे कुंभ में, और बहुत अच्छे बुजुर्ग संत है हमारे मंडल में, संत सेवा करते हैं। पापड़ के हनुमान जी को सब जानते हैं। अब फिर आएगा नासिक में कुंभ तो फिर महाराज जी को कथा सुनाए। हाँ, नासिक में चले गए महाराज जी हैं। बड़े बुजुर्ग संतों के पास में रहना चाहिए, वृक्ष की तरह हैं, छाया भी देते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। तो बड़े बूढ़े संतों का संग करें, सत्संग करें, संतों की सेवा करें, यही जीवन का लाभ है। तिजोरी में आपका धन रख रखा है, वो क्या काम का है? कुआं में पानी तो है, बोरिंग में, लेकिन उसका पानी ना निकालो तो काई पड़ जाए। ऐसी जो धन तिजोरी में रखा आपको बढ़ाना है तो खर्चे ना फूटे, चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सवाया करना है रोज तो साधु सेवा में लगाओ, संत सेवा में लगाओगे तो कहते कल्प वृक्ष है, फिर आपके यहाँ कमी नहीं पड़ेगी, आप करके देख लेना। और जैसा बहुत सा धन जोड़ रख, जिनने बहु संपत्ति जोड़ रखी तिनके धन को नहीं आए ठिकाना। तो कहते 3 गति है, या तो स्वयं उपभोग करें या दान करें, हैं? कहते खा लिया तो अंग लगा और दान कर दिया तो संग चला। जो संत सेवा में लगाओगे संग में जाएगा, और बच गया सो जंग लगा। और जंग लग जाए तो सरिया कोई काम का नहीं रहता, फेंकना पड़ता है, हैं? कबाड़ी भी कहता सस्ता जाए, कोई काम का नहीं। तो ऐसा जीवन नहीं करना है, साधु सेवा सत्संग संत संग करना है संतों का, तो जीवन की बिगड़ी सुधर जाएगी। और भगवान भक्ति बताते हैं, 7वीं भक्ति में चले संतों की महिमा है कि सातों सब मोहि मह जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। इसके दोनों ही अर्थ हैं कि संत मिल जाए तो भगवान कहते मुझे एक बार भूल जाओ काम चलेगा, लेकिन साधु की अवज्ञा मत करो। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। संतों की अवज्ञा करने से कहते सारा वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो संत मिल जाए कहते संतों की बात, तो संतों की महिमा तो इतनी है कि सुनाए तो शाम हो जाए। संत भगवान बैठे। तो एक है कि संतों ने जो कहा, एक संत का लेखा, संत ने जो लिख दिया वो भी पक्का है। भगवान कहते मोह वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लेखा। महात्मा ब्रह्मा जी का विधाता का लिखा हुआ टाल सकते हैं। एक महात्मा ऐसी कथा सुना रहे थे कि एक भक्त थे जिनके कोई संतान नहीं थी। तो नारद जी वहां से निकले और नारद जी से पूछा कहाँ जा रहे? बोले बैकुंठ भगवान नारायण के पास। बोले ठाकुर जी से कहना कि मेरे यहाँ संतान होगी कि नहीं, कब होगी? तो नारद जी ने समाचार दिया
तो भगवान ने कहा जाओ भगत से कह देना कि तुम्हारे यहाँ 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। अब बेचारा भक्त था, दुख तो हुआ, लेकिन बोले संतान तो होनी नहीं। तो आराम से भजन करता। एक दिन बताते एक अलमस्त फकीर, ऐसे महात्मा बुजुर्ग संत जैसे अपने यहाँ आए हैं भजन करने वाले, जा रहे थे आंख बंद करके अपनी मस्ती में, कहते थे कि जो मुझे 1 रोटी खिलाएगा उसके यहाँ 1 बेटा होगा, और 2 रोटी खिलाने वाले के यहाँ 2 बेटा होंगे, जो 3 रोटी खिलाएगा उसके 3 बेटा होंगे, और 4 रोटी खिलाने वाले के यहाँ 4 बेटा। देखो उसको पता है कि जब भगवान ने बोल दिया कि संतान नहीं, लेकिन संतों में उसकी निष्ठा है कि सौदा घाटे का नहीं है, 4 रोटी खिला देते। महात्मा ने 4 रोटी खाई, पेट भर गया, आंख बंद करके आशीर्वाद दिया कि 4 बेटा होंगे, और समय बीता तो 4 बेटा हो गए। नारद जी घूमते घूमते आए तो भक्त भक्तानी ने प्रणाम किया, बाल गोपाल प्रणाम करते। नारद जी ने कहा किसके बेटा है? बोले महाराज आपके। अब नारद जी विचार करने लगे, हम तो झूठ बोलते तो कोई बात नहीं, आजकल भगवान भी झूठ बोलते। तो भगवान आगे प्रकट हो गए, बोले प्रभु आपने तो कहा था कि संतान नहीं होगी, आइए संत भगवान पधारे हैं, ले आइए। बोले संत भगवान की कहा कि आप भी झूठ बोल रहे हो। भगवान कहते हाँ, विधाता ने इसके भाग्य में लिखा कोई संतान नहीं होगी। फिर कैसे हो गई? बोले संत के भजन के प्रताप से, संत के भजन के प्रताप से संतान हुई। बोले संत भगवान की तो ऐसी साधु की महिमा मोहित है अधिक संत कर लिखा। ये तो कथा सुनाई। एक और आप जानते जयपुर में कथा है, ये आपकी दंडवत जयराम दास जी महाराज दादू बाबा की डूंगरी है, सुंदर दास जी की कथा। कहते हैं उनके पास में एक भक्तानी गई तो उन्होंने कह दिया था कि आपके यहाँ दंडवत संतान होगी, लेकिन दादू दयाल महाराज ने कहा कि उसके भाग में तो संतान नहीं है। तो फिर जाके कहा जा तू ही शरीर छोड़ के जन्म लेगा। तब उन्हीं महात्मा ने कहते उनके यहाँ जन्म लिया, वैश्य कुल में खंडेलवाल समाज बनिया। तो बोले बालक सुंदर है तो नाम सुंदर दास हुआ, जो सिद्ध हुए। तो महात्माओं के वचन दंडवत ऐसे कहते महाराज सिद्ध होते हैं। तो कृपा करके संत भगवान पधारे हैं, तो भगवान कहते हमसे अधिक ज्यादा संतों की सेवा करो। सातों समय मोई मैं जग देखा, जग देखा, मोहिते अधिक संत कर देखा, मोहिते